हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की गुगली बाय खुशी। आज इस वीडियो में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की जब बात आती है तो हमें क्या-क्या चीज़ें उसमें पढ़नी होंगी। सबसे फर्स्ट है हार्ट, नेक्स्ट है हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये तीनों ब्लड सर्कुलेट करने में हेल्प करेंगी और ऑब्वियस है जो ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड के बारे में हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम बाकी सबके बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा हार्ट। तो हम हार्ट की बात करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है हार्ट क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, तो हार्ट एक्ट करता है पंप की तरह। इसकी जो शेप होती है रफली ट्रायंगुलर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये रफली ट्रायंगुलर शेप का है। नंबर 3 है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल। हमें पता है कार्डियक मसल्स जो होती हैं, वो हमारी बॉडी में सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ट में पाई जाती हैं, तो हार्ट जो है कार्डियक मसल से बना है। बेसिकली हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, तो जो अपर 2 वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं एट्रिया या एट्रियम, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है? अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट एट्रियम जो है, लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड है लेफ्ट वेंट्रिकल से। यानी कि यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ, तो यहाँ पर जैसे ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम का होगा और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। और यहाँ पर जो ये राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पर ये आपका राइट एट्रियम है, और ये नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, जो लेफ्ट एट्रियम है हमारा, लेफ्ट एट्रियम किससे कनेक्टेड है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसी तरीके से जो राइट एट्रियम है, वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जैसे लेफ्ट एट्रियम और जब लेफ्ट वेंट्रिकल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो इनके बीच में एक वॉल्व होती है जिसका नाम है माइट्रल वॉल्व या फिर बाइक्यूस्पिड वॉल्व। ऐसे ही जो हमारे राइट साइड के ऊपर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर जो वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड ट्राइक्युस्पिड वॉल्व। तो बेसिकली इन वॉल्व्स का जो काम होता है, उनका फंक्शन ये होता है कि ये जो ब्लड का फ्लो है उसको रोकती है कि वो लेफ्ट मतलब बैकवर्ड फ्लो में ना जाए। जैसे कि उसका ब्लड का काम क्या होता है, ऊपर से नीचे आना। तो वॉल्व्स प्रिवेंट करती हैं कि जो ब्लड है वापस नीचे से ऊपर ना चला जाए। तो इसका प्रिवेंशन का ध्यान रखती हैं वॉल्व्स। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर आर्टरीज और वेन्स। तो आर्टरीज क्या है? वे ब्लड कैपिलरीज जो ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, वे होती हैं आर्टरीज। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला वेस्ट, वो होती है वेन्स। आर्टरीज जनरली थिक वॉल्ड होती है क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी होती है। और ऐसे ही जो हमारी वेन्स होती हैं, वे थिन वॉल्ड होती हैं। मेन आर्टरी का नाम होता है ऑटा। इसी तरीके से जो मेन वेन है उसका नाम है वेना कावा। अब इसमें एक और आर्टरी होती है मेन के अलावा, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जैसे मेन आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना, तो पल्मोनरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो इसी तरीके से जो पल्मोनरी वेन है वो किसको कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। नेक्स्ट है हमारी ब्लड कैपिलरीज। तो बेसिकली ब्लड कैपिलरीज वे हैं जो आर्टरीज और वेन्स इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। इनका जो नेटवर्क होता है, ये बहुत थिन नेटवर्क बनाती हैं। यहीं पर जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेट्स एक्सचेंज होते हैं। इट हेल्प इन स्लो एंड एफिशिएंट फ्लो ऑफ ब्लड। इन्हीं की वजह से जो ब्लड है वो आराम से फ्लो कर सकता है। ये बॉडी के हर हिस्से में प्रेजेंट है। तो इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है, तो टाइनी वेसल जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। लास्ट है इसमें हमारा ब्लड। ब्लड के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। रेड कलर का लिक्विड है, बॉडी में सर्कुलेट करता है। हेमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से रेड होता है। मेन कंपोनेंट 4 है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर हमारा बेसिक इसके कंपोनेंट जो हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और ब्लड। तो इन सब के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम ह्यूमन हार्ट की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ब्लॉक डायग्राम पहले समझाती हूँ। तो ब्लॉक डायग्राम जैसे आपका हो जाएगा, उसके बाद जो यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, वो सेम मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है? सबसे ऊपर होते हैं हमारे लंग्स। अब लंग्स का ही काम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट को निकालते हैं। बीचों बीच है यहाँ पर हमारा है हार्ट। तो ऊपर हमारे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, और नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है। ठीक है? अब यहाँ पर जो ये V1 है, अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा लेफ्ट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारे, वो किससे कनेक्टेड होते हैं? बाइक्युस्पिड वॉल्व, जिसको माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। इसी तरीके से जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, वो किससे कनेक्टेड है हमारे? V2 यानी कि ट्राइक्युस्पिड वॉल्व से। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारी है बॉडी पार्ट्स। तो इसको लेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा? आपको ये याद रखना है, जो ये वाली साइड है यानी कि हार्ट की लेफ्ट साइड, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, और जो ये राइट साइड है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। तो हमारा मेन काम क्या है इसके अंदर? 1 मिनट, ये सब इरेज कर देते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि जैसे हार्ट है, तो हार्ट से जब बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो करता है, वो होती है हमारी मेन आर्टरी ऑट। इसी तरीके से जब बॉडी पार्ट से वेस्ट निकल के जाता है, तो उसका काम होता है वेना कावा। तो मेन आर्टरी ऑटा यहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई मेन वेन वेना कावा। तो इन्हीं के जो ऊपर वाली साइड यानी लंग्स से जब हार्ट में आती है, तो रिवर्स काम होता है, यानी कि यहाँ पल्मोनरी वेन रहेगी और यहाँ रहेगी पल्मोनरी आर्टरी। जैसे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, तो पल्मोनरी वेन करती है ऑक्सीजनेटेड, इसके ऊपर इसलिए पल्मोनरी वेन रहेगी। और वेना कावा जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो इसी तरीके से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड, सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो इसलिए वो इसके ऊपर रहेगी। अब हमारा जो फेनोमेना होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके आती है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पुश कर देता है, सॉरी, लंग से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम उसे पुश करके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा देते हैं। फिर जो मेन आर्टरी होती है ऑटा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हमारे बॉडी के सारे हिस्सों तक पहुंचा देती है। अब वापस क्या होगा? मेन वेन वेना कावा का काम है। तब ये क्या करेगी? बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड विच ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड, उसे लेके जाएगी और राइट एट्रियम में पहुंचा देगी। ये याद रखना है, जब ब्लड फ्लो होगा सबसे पहले वो एट्रियम में ही जाएगा, उसके बाद राइट एट्रियम उसको राइट वेंट्रिकल में पुश कर देगा थ्रू
V2 यानी कि ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। अब जब राइट वेंट्रिकल के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, तो अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल उसे वापस लंग्स में भेज देगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और इसी तरीके से फिर जो लंग्स है उसे एक्सहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो यही चीजें यहाँ पर मेंशन भी की गई है। सबसे पहले पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी लंग से, लेफ्ट एट्रियम को देगी, लेफ्ट एट्रियम उसे लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा बाइक्यूस्पिड वॉल्व से। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहां से मेन आर्टरी ऑर्टा कैरी करेगी और बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचा देगी। फिर वेना कावा क्या करते हैं, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारे बॉडी पार्ट से लेकर राइट एट्रियम को दे देती है। अब राइट एट्रियम उसको पुश करके राइट वेंट्रिकल तक पहुंचाता है थ्रू ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। अब आखिरी में वापस से पल्मोनरी आर्टरी क्या करेंगे, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगे और लंग्स को दे देंगे, और इस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के थ्रू एक्सहेल कर देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो चुका है।